हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ, और अच्छे ही रहें। सो गाइस, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जो फर्स्ट पार्ट, उसी का मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ आज। और उसमें मैंने सारी चीज़ें बेसिक बताई थी, और आज इसमें मैं ये जो स्टिचिंग है, जो डिज़ाइन है, वो मैं आपको करके बताऊँगी कि कैसे करना है। क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम मशीन का कोई भी हम बनाते हैं, किसी भी तरह की बनाते हैं, तो उसमें कम से कम 4 से 5 पार्ट हमें बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक में नहीं आ पाती हैं सारी चीज़ें और समझ में नहीं आती हैं। अगर बहुत छोटी छोटी कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी। सो गाइस, कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं इसके पार्ट बनाऊं वो आप सारे ही देखें, क्योंकि जब तक आप सारे नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना, फिर वो समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन वो समझ में पूरी तरह नहीं आएगी। इसीलिए मैंने जो वीडियो बनाने का जो सोचा है वो स्टेप बाय स्टेप ही बना रही हूँ, एक में नहीं बनाया मैंने, काफ़ी इकट्ठा नहीं किया है। सो गाइस, उसमें जो मैंने बताया था उसमें ऑयलिंग वगैरह, मेंटेनेंस, ये सब बताए थे। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ तो मैं मशीन की सेटिंग जो है और इनकी जो डिज़ाइन है, स्टिचिंग है, ये इसके बारे में सारी आपको बताऊँगी। सो गाइस, चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। सो गाइस, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको इसकी बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, कि कैसे इसमें ऑयलिंग वगैरह करनी है और कैसे धागा इसको यहाँ से सेटल, इसको यहाँ से लगा के ये बॉबिन भरनी है, ठीक है। और इसको भी मैंने दिखाया था। अब मैं आपको जो आज ये बता रही हूँ ना, शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट की, ये देखिए, ये ना, ये सिलेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये सिलेक्टर है। तो इससे हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम कि हमें ये जो है ना, एक नंबर पे ए पे, बी पे, सी पे, डी, ये सारी, तो ये यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना ब्लू निशान, ये देखो इस, तो ये यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हो इनको, ये सिलाइयाँ किस तरह से कर सकते हैं हम, ये आपको बताना। ये लेंथ दी हुई है, तो लेंथ का मतलब होता है एक नंबर पे आपने कर दिया, 2 नंबर पे कर दिया, जैसे नहीं ऊपर ये कर दिया, 1 नंबर पे कर दिया, फिर 2 नंबर पे कर दिया, 3 पे कर दिया, 4 पे कर दिया। तो आपको कितने नंबर पे कैसी चाहिए सिलाई, वो इससे आप सिलेक्ट इससे कर सकते हो, ठीक है। लेंथ इसकी जो होती है, और ये जो है, ये यहाँ से ये ये देखो, इस पे भी 1 2 3, क्योंकि 2 बखियाँ होती है ना ऊपर की नीचे की, तो उसको किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो नॉर्मल अभी मैं आपको करके बताती हूँ, ये मैंने धागा इसमें डाल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो हो जाती लंबी। ये धागा आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर मैं बता दूँगी। यहाँ से इस तरह से लेके इधर ऐसे डाल के इसको यहाँ ले आना है, क्योंकि आज अभी मैं फुट का बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो फुट का जब मैं आपको बता रही हूँ तो फिर मैंने इसको पहले फुट को, जो सिंपल वाला जो फुट है ना आपका, वो मैंने लगा लिया है। और अब ये 1 नंबर पे ए पे है ये, ठीक है। तो ए, ये वाला जो है ना, ए नंबर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये वाली आएंगी, फिर ये वाली आएंगी। अगर आपको ये वाली लगानी है तो आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो ए नंबर पे है ना, जो नॉर्मल बखिया होती है ए पे और बी पे, थोड़ी बड़ी, ये छोटी है, थोड़ी ये बड़ी है। तो ये मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। सो गाइज़, मैंने ये धागा इसमें डाल लिया है और इसको मैंने इसको ऑपरेट कर रही हूँ, देख। सो गाइज़, ये जो है ना, अभी मैंने यहाँ पे ए पे सिलेक्ट किया हुआ है, और ये मैंने इसको, ये देखिए, पैर से, फुट से चल रहा है, दोनों हाथ इसमें फ्री हैं बिल्कुल, ये देखिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ना निकाल के पास से दिखा रही हूँ कि इसमें, ये देखिए, ये देखिए, जो नॉर्मल बखिया होती है ना, ये भी आपको दोबारा से दिखाऊँ थोड़ा सा इसको, एक, ये देखिए, इसको मैंने कहाँ पे सेट कर रखा है, इसको 1.5 पे किया हुआ है, 2 से थोड़ा सा नीचे कर रखा है, और इसको यहाँ पे 2 पे कर रखा है। अब इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 2.5 पे ले आती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या चेंज आएगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये देखिए आप, ये देखो, ये नॉर्मल जो सिलाई है ना, दिख रहा है आपको, 1 मिनट। सो गाइस, ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है क्लियर। ये थोड़ा छोटा था, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, तो ये इस तरह से बड़ा हो गया। और अगर आप बड़ा करना चाहो तो आप यहाँ से
इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे ये ए ही सिलेक्ट रखेंगे आप, जहाँ पे सिलेक्टर है ना, तो ये जो है बखिया वो ए पे सिलेक्ट करेंगे, और ये जो लेंथ है तो लेंथ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और थोड़ा सा ये इधर ये। हाँ, अब मैं एक और बहुत बारीकी से इसलिए बता रही हूँ, ये देखिए कि ये चीज़ें मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये दोनों तरफ से दिख रही है ना आपको, ये देखिए, ये यहाँ से बहुत, ये वाली देखिए क्लियर। नॉर्मल जो हम रखते हैं ना वो यही रखनी चाहिए। यहाँ पे हमने 1 पे कर लिया है, इसको ए पे रखा हुआ है, इसको मैंने 3 पे कर लिया है। तो ये नॉर्मल जो हम कपड़े सिलते हैं ना, सिलाई उधड़ गई है या कुछ भी है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से मैंने इसको, ये देखिए जुड़ गया, इस तरह से हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ आ गई होगी समझ में, पसंद आ गई हो, वो समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बी नंबर पे है ना। तो बी नंबर पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, ये यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया, ये बी पे कर लिया। तो अब बी पे कैसे आ रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बी पे भी इसी तरह, बस ये है कि बखिया का थोड़ा ये सुई है ना, निडल ये अलग हो जाती है, थोड़ी साइड में हो जाती है। जैसे बीच में फुट पे चल रही है ना, तो इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में कर सकते हैं। जैसे ये आ रही थी तो ये क्या फुट के बीचों बीच चल रही थी, और ये थोड़ा सा सुई अब जब इसको हम यहाँ से करते हैं ना, बी पे लगाते हैं, तो सुई यहाँ की बजाय थोड़ी इधर को हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको दिख जाएगा इजीली। जैसे जिप वगैरह लगाते हो, आपके पास फुट नहीं है तो वो इससे भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिप का फुट नहीं है तो फिर आप कैसे लगाएंगे। तो आप जब इसको बी पे सेट करेंगे ना, तो सुई अपने आप साइड में आ जाएगी। सो गाइज, ये जो नेक्स्ट है, मैं अभी आपको ये, हाँ ये 2 हो गई। अब ये आ गया 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर मतलब सी पे मैं सेट करूँगी इसको। तो ये मैंने लिया है, ये आपको दिखा दूँगी यहाँ से। अभी मैंने ए पे किया था, फिर मैंने बी पे किया है, ठीक है ना। अब मैं करूँगी ये सी पे। तो मैंने इसको घुमाया, और ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ये आप बोलेंगे ना ऐसे कैसे घुमा रहे, ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो आप सी को इस पॉइंट के सामने आराम से ले आइए, और यहाँ पे आप इसको सेट कर देंगे। और अब मैं आपको चला के बता रही हूँ, देखो थोड़ा सा एंगल कैमरे का हो जाता है कि, है ना। ये मैंने यहाँ से, चलो अब ये धागा निकल गया, तो मैं आपको धागा भी बता देती हूँ कि कैसे आपने डालना है, ठीक है। वैसे आप जब आप मशीन लेने की सोच रहे हैं ना, तो आप बड़े आराम से ये मशीन ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से धागा लिया, और ये देखिए ये यहाँ से धागा लिया, इसको यहाँ से डाला, फिर ये यहाँ लेके आई हूँ, अंदर से ही लेके गए इसमें से, और यहाँ से लाके इसके पीछे से यूँ निकाल लिया, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं इसमें धागा डालूँगी। मैंने ये धागा ऐसे डाल लिया, धागा डाल लिया है। अब इसको मैंने किस पे सिलेक्ट किया है मैं आपको बता रही हूँ, 2 मैंने बता दी हैं। सी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब सी पे यहाँ पे कैसे आपको पता लगेगा कि सी पे कौन सी वाली आएगी। तो ये यहाँ पे देखिए, ये सी पे ये वाला है ना जो जिग जैग, ये आपको दिख रहा होगा सी नंबर पे, ठीक है। आप ये देखो, तो ये वाली सिलाई है ना जो, ये यहाँ पे जब आप सी को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, जब आप सी को सिलेक्ट करोगे तो फिर ये वाली सिलाई आ जाएगी। लेंथ आपने, अब मैं लेंथ भी आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना बताने से नहीं पता लगता थोड़ा सा। तो मैं आपको अभी, मेरे को थोड़ी मशीन ऐसे करनी पड़ेगी। अभी मैंने ये देखिए, अभी क्या हुआ है देखो, आपको थोड़े से ना, ये देखिए अभी मैंने ये जो चलाई है ना, तो ये सी पे चलाई है, ठीक है। जिगजैग आ गई है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या है ना, लेंथ है ना जो, वो 3 पे थी, और जो 3 पे लेंथ है तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना। तो नॉर्मल जो है ना, वो अपने को, अगर आपने कोई बड़ी चीज़ जैसे कोई पैच वगैरह लगाना है, बड़ा करना है, वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे भी कम लेंथ करके भी बता रही हूँ कि कम लेंथ करके आप कैसे इसमें आएगी डिज़ाइन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, ये देखिए इसको मैंने लगाया, और ये मैंने लेंथ इसकी, अभी मैंने क्या है ना कि वाइट कलर का कपड़ा लिया है और रेड कलर का धागा डाला है। वो मैंने इसलिए डाला है कि आपको इजीली ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये बड़ा है, 3 नंबर पे किया था।
इसको मैंने 2.5 पे कर दिया, ठीक है। तो डिज़ाइन एक ही है, पर हमने जब धागे की जब लेंथ को किया है ना, तो फिर ये कम ज़्यादा होने लगी। अभी मैं और आपको बताऊँ, एक और करके बताती हूँ, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, दो भी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी और फुट का, पर ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अब ये देख, ये इसको मैंने 2 पे लेके आई, इसको मैंने 2 पे कर लिया है। अब इसको मैं करके बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको सेटिंग कर दूँ। अब ये देखो, अब ये देख रहे हैं आप, ये वाली, ठीक है। तो ये मैंने इसको 2 पे सिलेक्ट कर दिया था, इसको C पे सिलेक्ट किया, और ये यहाँ पे जो है ना, ये जहाँ से ये इसको धागे को करते हैं, ये मैंने 1.5 पे कर रखा है इसको। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ नॉर्मल समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मैंने 3 सिंपल करके बताई हैं, ठीक है, छोटी बड़ी करके। और ये मैंने 3, चाहती तो मैं 2 करके 1 करके बता देती, लेकिन नहीं इसलिए बताइए क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि बेसिक। और बस ज़्यादातर तो हम इन्हीं को करते, बड़े वाले को बहुत कम करते, लेकिन फिर भी अगर आपका काम जैसे भी है, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता है, आप उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो ये जिगजैग है, इससे आप क्या कर सकते हो, पैच लगा सकते हो, वो भी मैं आपको लगा के बता दूंगी, ठीक है। और इससे आप ना एक जो डिज़ाइन वगैरह कपड़ा किसी कलर का है, दूसरे कलर का कपड़ा इससे करके रुमाल वगैरह पे है जिगजैग करके, या इस तरह से, तो आप कैसे भी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम करते हैं तो हमें खुद को ज़्यादा अच्छे से पता लग जाती है। तो ये मैंने 2 आपको बता दिए हैं। अब जो आगे मैं बताने जा रही हूँ, सो गाइस, ये मैंने ना कपड़ा ले लिया है, वाइट ही कपड़ा लिया है, आपकी वजह से लिया है मैंने, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना क्लियर इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फुट नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं ये जो जिगजैग किया है ना, अच्छा हाँ, मैं ये भी आपको 1 मिनट बताता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने जो अभी जिगजैग पे सेट किया था, है ना, C पे सेट किया हुआ है। तो इसको आप पता क्या कर, इसको जो पीको वाला है, चलो फुट का भी एक बता ही देती हूँ आपको। तो ये इस तरह से इसको यहाँ से ऊपर करेंगे और ये नॉर्मल आसानी से ये फुट बाहर आ जाएगा। सो गाइस, ये हो गया। वीडियो थोड़ा सा इसका लंबा होता ही है, क्योंकि वही कोई करके दिखाएंगे हम कोई भी काम, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आप एंड तक देखिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये देखिए, ये इसको यहाँ से खोला धागा, ये इसको सेटल को कैसे लगाया, ये निकाला इसको, और ये निकल गया था तो मैं बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ है, ये यहाँ से लिया और इसको इस तरह से करके इसको भी खोल के, जैसे कभी धागा वगैरह यहाँ से लूज़ होता है तो इसको ही छोटा सा पीस इसको टाइट लूज़ कर सकते हैं ना, और इसको यहाँ पे लगा दें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल, ये फुट हो गया ना सिंपल वाला, ठीक है। तो इसको मैंने अभी निकाल दिया, और ये क्योंकि मैंने जिगजैग लगाया है इसलिए आपको बता दूं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये फुट, ये पीको के लिए भी काम आता है, ये पीको का ही है ये। तो इसको मैंने लगाया, इस तरह से लगा दिया। अब ये जो जिगजैग की है ना, इसी से पीको होगी, तो मैं आपको इसी कपड़े पे आपको करके बता देती हूँ। तो आप शायद देख पा रहे होंगे, तो ये जो है ना, इसके अंदर जो ये बनी हुई है थोड़ी जगह, इस तरह से इसके अंदर कपड़ा हल्का सा यूँ डाल देंगे, इस तरह से कर दिया हमने। और अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके कपड़े को कर लिया। अब आपने धागा डाल, ये डी पे सिलेक्ट किया और इसको मैं ये इस तरह से होगी।
ये देखिएगा ऐसा अपना, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे फेवरेट है ना जो ये वाली डिज़ाइन, ये देखिए आप देख पा रहे हो। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये है ना जो, इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर, 1 मिनट में फिर वही, हाँ ये इसको थोड़ा यहाँ से इधर करिए, और मैं आपको थोड़ा बड़ा भी करके थोड़ा ही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम इतना नहीं है, थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। कि इसी डिज़ाइन को मैंने ये देखिए डिज़ाइन एक ही है, फुट ये जो नॉर्मल वाला फुट है वही है, और ये एक ही जगह मैंने सेट किया है। ये छोटा वाला उस पर किया है, छोटी लेंथ पे, और ये बड़ी पे। तो आप ये देखो कि इसको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ इसका ये जो प्लस और माइनस दिया हुआ है ना, तो छोटा बड़ा इससे आप कर सकते हो। और इसमें ये देखो ये अलग तरह की डिज़ाइन बन के आ गई, ये अलग तरह की आ गई, और जबकि दोनों एक ही सिलेक्टर से ये सेट किए हुए हैं। ये देखिए आप कितनी तरह की होगी, आप देख रहे हो। ये मैंने दूसरे कपड़े पे भी ये करके दिखाए थे ना, ये देखो ये हो गए, और ये अलग अलग ये हो गए, ये देखिए। और अभी मैं इसको और भी करके बता रही हूँ, अभी नहीं हुआ ख़त्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं अब ये सी पे दिखा रही हूँ, दोबारा से मैंने सी पे सेट किया है। और अब इसमें क्या डिफरेंस है ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सी पे किया, तो ये देखो यहाँ पे सिलेक्टर इसको सी पे कर दिया है। अब आप कर सकते हैं। ये इस तरह की आ गई, ये सी पे सिलेक्ट किया तो इस तरह से आ गई, बीच बीच में थोड़ी सा जगह भी है, गैप भी है, और इस तरह से ये आ गई, क्योंकि ये नीचे वाला है, और ये पहले मैंने किया था जो पीको के लिए बताया था वो ऊपर वाला किया था, और ये अब नीचे वाला है, ठीक है। अब मैं ये बी नंबर का ना इसको भी करके बताती हूँ कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सो गाइज इसको मैंने फिर निडल को ऊपर किया, और इसको मैंने घुमाया, बी पे लगा दिया, ये देखो बी पे ना। अब मैं देखो अब बी पे ये क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके कर लेते हैं हम। तो गाइज ये आप देखो, ये ना जो इसको पीको आप कर सकते हो, साड़ी पे, रुमाल पे, किसी भी कपड़े पे आप ये जो पीको है ना, ये इस तरह से ये भी छोटी बड़ी हो जाती है। तो इसको भी मैंने ये 3 पे किया हुआ है, और इसी पे लगा दिया है, 1.5 पे ये लगा दिया है, ठीक है ना। तो इनको सेटिंग ज़रूर इनको करनी, बिना सेटिंग के ये थोड़ा सा नहीं आप कर पाएंगे, जब करेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी आई है निकल के, आपको कलर दिख रहा है ना, वाइट पे मैंने रेड इसीलिए लगाया है कि आपको ईजिली ये दिख जाए। ये देखो ये साड़ी पे पीको आप इससे बड़ी आसानी से कर सकते हो, बड़ी करनी है तो बड़ी करो, लेकिन पीको के लिए यही ठीक है, ये लेंथ पीको के लिए बहुत बिल्कुल सही है। और इसका ये फुट है, तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इसके अंदर क्या है, इस तरह से कपड़ा हम ऐसे, ये जो है ना इसके अंदर कपड़ा ऐसे डाल देते हैं, देखो ये यहाँ से फुट लग जाता है, और मैंने इसके अंदर ऐसे कपड़ा डाल देते हैं और मशीन चलाते हैं तो ये हो जाती है, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है। अच्छा मैंने जो नेक्स्ट जो लेके आ रही हूँ वो मैं आपको करके बताऊँ। तो ये है, ये इसी जो फुट जो नॉर्मल वाला फुट है ना उसको मैंने इसको लगा लिया है, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से दूसरी एक कढ़ाई आपको करके बता रही हूँ। ये मैंने सी पे सेट किया था,
और अब मैं करने जा रही हूँ इसको डी पे। ये यहाँ से इसको पॉइंट को घुमाया, ये यहाँ पे डी पे ले आए हम, और ये यहीं में इसको धागा तो नहीं बार बार चेंज करना, छोटी बड़ी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। तो इस पर डी पे है ना, तो ये देखो ये किस तरह की है, ये है तो ये जिगजैग है इस तरह की, और ये इस तरह की है। तो जिगजैग भी इसमें कई तरह की दी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, अब इस वाले जिगजैग में और इस जिगजैग में आपको बहुत फ़र्क आ रहा होगा, ठीक है ना, आ रहा है ना। ये बड़ी थोड़ी लहरिया सी बन के हो गई, और ये जिगजैग जो है ना ये छोटी छोटी हो गई। तो डिज़ाइन का ये फ़र्क है, इसमें डिज़ाइन ये फ़र्क है कि इसमें आप इस तरह से ये बड़ी इसमें हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह से इसको आप ये देखिए, ये इसको मैंने किया, ये अभी डी पे किया था तो डी पे ये वाला आ गया। अब इसको आपने डिज़ाइन देखनी है कि मुझे कौन सी वाली डिज़ाइन लगानी, आपको लग रहा है मुझे ये ई पे लगानी है, ठीक है, ये वाली डिज़ाइन मुझे पसंद, तो आप इसको क्या करें, या इसको ना सुई को ऊपर कर लें। जब इसको घुमाते हो ना तो सुई को ज़रूर ऊपर कर लें, ये ध्यान रखें, नहीं तो सुई, क्योंकि निडल इधर उधर घूमती है जब हम इसको सिलेक्टर को चेंज करते हैं ना, तो ये डिज़ाइन इसकी सुई की भी चेंज होती है, तो ये टूटने का डर रहता है। तो इसको ज़रूर पहले सुई ऊपर करें, उसके बाद इसको सिलेक्टर को आप डिसाइड करें कि हमें किस पे लगाना है। तो इसको अब मैं लगाने जा रही हूँ ई पे, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया मैंने, ये ई पे, ये दिख रहा है ना, ये ई पे, इसको पॉइंट के ऊपर ये ई को मैंने कर दिया। और अब मैं इसको चला के आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने सो गाइस ये देखिए, आप आई होप आप बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने सी पे लगाया था, ये डी पे लगाया सेकंड नंबर का, और ये मैंने ई पे लगाया। तो इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो ना कैसी बनी है, ये देखो ये डिज़ाइन कितनी बढ़िया निकल के आ रही है। कुशन पे, पिलो कवर पे, कुछ भी रेडीमेड भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, कुछ अलग सा नहीं होता है, पर वो ये है कि अब हम जब ये देखो कितनी बढ़िया डिज़ाइन इसमें निकल के आ रही है ना। अब आप आगे, मैं इसकी सारी ही जितनी भी डिज़ाइन इसमें दी हुई है ना सब आपको करके बता दूँ। इसमें फुट नहीं चेंज करना, फुट आपको सिर्फ जो पीको का दिया हुआ है ना, अगर आप पीको करेंगी तब आपको फुट चेंज करना है, जिगजैग करना है तो आप नहीं करना, इसी पे कर सकते हो जो नॉर्मल वाला फुट है। तो अब मैंने ये एफ के ऊपर लगाना है, ठीक है। इसको फिर मैंने सिलेक्टर को घुमाया, ये मैंने सुई को ऊपर किया, और ये मैंने गुड यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको कर देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो है ना, ये देखो कितना चेंज है डिज़ाइन में, है ना। ये सिंगल सिंगल उठा रहा है, ये इधर से आ रहा है ना, ये ऊपर जिगजैग आ रहा है, ये पीको आ रहा है। तो ये आपको ये डिज़ाइन है, इस तरह की आप बड़े आराम से बच्चों की फ्रॉक में, फ्रिल में, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसको फिर आगे सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने लगाया, इस पे लगा दिया, एफ पे लगा दिया। अब मैं इसको जी पे लगा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने निडल ऊपर की, ये ध्यान रखना निडल ज़रूर ऊपर करनी है, क्योंकि निडल अगर ऊपर नहीं करेंगे, सिलेक्टर को आप घुमाएंगे तो निडल टूट जाएगी, क्योंकि निडल ही इधर उधर घूमती है जब डिज़ाइनिंग होती है ना। तो जी पे लगा दिया मैंने। अभी मैं ये इसको ये भी करके बता रही हूँ आपको। और मैं इसीलिए सारी करके बता रही हूँ, नहीं तो मैं एक करके दो करके आपको बता देती, लेकिन मैंने सारी इसीलिए करके बताई है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए और इनका डिफरेंस दिखने लगे आपको कि इसमें क्या क्या चेंज है। ये देखिए आप, ये वाला डिज़ाइन देखिए आप, ये थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है ना। और ये इसमें ये इस तरह की जिगजैग, ये जाके बड़ा है, ये तीन ये छोटे हैं, तो तीनों में फ़र्क है। ये देखो आप देख पा रहे हो ना, और आप इधर भी देखिए, ये दोनों तरफ मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो, ये देखो, जो स्मोकिंग वगैरह की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें भी इस तरह की ये होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला सिलेक्टर। ये जो ऊपर जो डिज़ाइन दी हुई है ना, ये हमारी ऊपर वाली हो गई। अब हमें करनी है नीचे वाली। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है, हम नीचे वाली करनी है। तो नीचे वाली कैसे करेंगे, ये देखो आप, सबसे पहले आप निडल को ऊपर कीजिएगा, है ना। निडल सभी में ऊपर होगी ही होगी, यहाँ से निडल आप ऊपर कर लीजिए।
उसके बाद अभी मैंने ये इसको नीचे की आनी है ना, तो चीज़ें तो यही हैं, दोनों ही बटन है इसमें। अभी ये ऊपर की हो गई, तो ऊपर की कैसे हो गई, ये यहाँ से। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये यहाँ पे ना ये जो ये दिया हुआ है SS ब्लू कलर में, ये मेरे में लिखा है, हो सकता है आपके यहाँ किसी और कलर से हो, क्योंकि मॉडल चेंज होते रहते हैं। तो ये मैं इस मशीन का जो दे रही हूँ, ये है उषा की जेनेमो वंडर स्टिच मशीन, ठीक है ना। तो इसमें इसी तरह का दिया होगा। तो ये जो हमारा ब्लू वाला है ना, इसको मैं घुमा के लाती हूँ, इसको पॉइंट पे लाती हूँ, इसको यहाँ पे ले आए हम, पॉइंट पे सिलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो फिर ये हमारी नीचे वाली सिलाई आने लगेगी। और जब ये हमने ये इधर से किया हुआ था ये ग्रे वाला, तो ये ग्रे वाली आएंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हमें ब्लू करनी है तो ये ब्लू वाला पॉइंट हमने ऊपर लेके जाना है, जिसपे ये इस पे SS लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सो गाइस चलती हूँ मैं आगे इसको, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। सो मैं अब ये देखिए, अभी इसमें G सिलेक्ट हो रहा था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने G सिलेक्ट कर दिया, अब ये मैंने ऊपर ये जो ब्लू कलर का है ना, इसको ऊपर सेलेक्ट कर दिया है, और ये G पे सेट है। तो G का मतलब ये यहाँ पे जो G है, ठीक है ना, ये देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे A B C D E F G, यहाँ पे दूसरी कढ़ाई है और यहाँ पे दूसरी जो निडल चलेगी ना, ये अलग है। तो अभी जो ये G पे सेट था, मैंने इसको यहाँ से किया, तो ये G जो है ना, मैं इधर से करके बता रही हूँ आपको। तो ये G नंबर की जो है ना, ये आ गई, आप देखिए इसको, ये देखिए ये आ गई। ये तो मैंने ऊपर वाली की थी, ठीक है ना, ये मैंने नीचे वाली कर दी है। वो कढ़ाई का इस पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह की डिज़ाइन है। तो ये इधर से मैं अब लेके चलती हूँ, तो ये G नंबर की जो है ना, वो ये आ गई, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, ये G नंबर के आ गए। अब मैं इसको फिर मैंने वही किया कि इसको निडल को ऊपर किया, ठीक है। ये निडल को ऊपर करना मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और इसको अभी नए नए में जब आप करते हो ना तो भूल जाते हो। सो गाइस, जब इसको सेट नहीं करना, आपने इसको करना है, ठीक है ना। ये G थी, अब इसको मैं F पे करती हूँ, तो ये F पे जो है ना, ये वाली आएगी कढ़ाई। अभी मैं देखो आपको करके बताती हूँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया इसमें डिज़ाइनें निकल के आती हैं। ये देखो, तो सामने ही करके बता रही हूँ, मैंने कोई वीडियो पहले से नहीं बना के रखा है। ये देखिए, ये मैंने, ठीक है, ये वाला बना लें। तो ये F पे हो गया। अब मैं E पे बना, इसी तरह से मैं करती जाती हूँ, ठीक है ना। E का आप बना लेंगे इसलिए क्योंकि सेम इसमें है, थोड़ा छोटे बड़े का फ़र्क है। अब मैं D का बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। D में क्या डिज़ाइन आपको बन के तैयार होती है, क्योंकि लंबा वीडियो काफ़ी हो जाएगा, तो मैं जो अलग अलग तरह की ना, वो आपको बना के दिखा देती हूँ। ये डी की है मैंने, और अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये डी पे हो गया। और अभी मैं इसको
इसमें कोई एक ऐसा नहीं है, ये सिंपल ही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए, बस इसमें निडल इधर उधर हो जाती है, ठीक है ना। ये सादा ही है। और ये एक ए नंबर पे भी मैं आपको ए पे भी करके बता देती हूँ। सॉरी गाइस, ये आ गया ए पे, ठीक है। अब इसमें तो अभी आपको ए भी करके दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल ये है। तो इनमें ये देखिए, आप होगा ना, अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने ये ऊपर की भी करके दिखा दी आपको और ये नीचे की भी करके बता दी है ना। यहाँ से लेंथ सेट करेंगे आप, यहाँ से सिलेक्टर से ये आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। और ये जो है ना, जब हम नीचे की करेंगे तो आप पता क्या ध्यान रखना, क्योंकि मेरे से भी शुरू में ये गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ क्या हुई हैं, भूल जाते हैं, जैसे एकदम नहीं आते, तो फिर बाद में ध्यान को, ये जो ब्लू कलर का है ना डॉट, ये आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पे सेट कर दो। तो जब ब्लू कलर का सेट करेंगे तो आप नीचे का आ जाएगा, और जब आप ये इस तरह का करेंगे, इस तरह का ग्रे वाला, तो ये ऊपर का आ जाएगा। बस इतनी सी चीज़ अगर आप याद रख लेना। और इसमें देखो कितनी तरह की, बहुत तरह की डिज़ाइन है इसमें बन के तैयार हो गई और बहुत प्यारी बनी हुई है, ये देखिए। तो अगर आप ये मशीन लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, इसमें काम करना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि हर घर में ये चीज़ तो मस्ट है ही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के घर में तो बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सिलाई इनकी खुल जाती है, कहाँ हम कराने जाएं, क्या करें, खुद के भी करने होते हैं। अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सुई में धागा अगर डालो, लाइट की दिक्कत होती है, इसलिए मैंने चश्मा लगाया हुआ। सो गाइज, ये जो है ना मशीन का तो काम घर में, हर घर में होता ही है ना। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप बड़े आराम से मेरे से कमेंट करके या मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, है ना। तब भी कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारी चीज़ें एकदम ही सब कुछ हो जाता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ले लूँगी तो कैसे ऑपरेट करूँगी, क्या करूँगी। नहीं, हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ के बारे में जानकारी आजकल दी हुई होती है ऑनलाइन, सब आप देख सकते हो। और ये वीडियो मैंने अभी ये जो फर्स्ट मैंने बनाई थी, तो वो मैंने आपको सारी इसकी क्लीनिंग वगैरह बताई थी, ऑयलिंग कैसे, क्या मेंटेनेंस, वो बताया था। सेकंड मैंने बताया तो इनकी दोनों की जो स्टिचिंग है वो बताई है। और अब जो मैं इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो मेरी थर्ड वीडियो होगी, तो उसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि जो फुट हैं अलग अलग हैं, उनसे किस फुट से कैसे काम करना है वो आपको बताऊंगी। सो गाइज, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो है ना जो बहुत पसंद आया होगा, और आप करके देखिए। अगर आपके पास मशीन है तो आप 100% करते होंगे, और जो नहीं चीज़ें करते होंगे, यूज़ नहीं करते होंगे, आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई करेंगे। सो कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नए कपड़े पे करें, आप पुराना कपड़ा लीजिए, कोई रुमाल ले लो, ठीक है, पुराना कोई एक रुमाल ले लो, और उसको आप उस पर ये सारी तरह की आप करके देखो। क्योंकि जब तक कोई चीज़ में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कोई चीज़ हमें नहीं आती है। सो गाइज, आप करके देखिएगा। और ये बहुत एक इसलिए मैंने जानकारी दी है क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी। खूब मैंने ले लिया, मुझे बता दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी जब करने चलती थी ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही थी। क्योंकि रोज़ हम कोई चीज़, एक चीज़ तो करते कि हम डेली सारी चीज़ें कर रहे नहीं करते, लेकिन हम जब कोई नई चीज़ करने चलते तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना एक वीडियो में इस तरह की बनाऊँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं या जो मुझे होती थी तो फिर दिक्कत होती थी, तो कभी मैं कंपनी में सर्विस सेंटर में पूछती थी, या कभी मैं जैसे मैनुअल है गुम हो गया या कहीं भी रख दिया हमने, तो हर चीज़ उसमें भी इतनी बारीकी से नहीं दी होती है, एकदम से नहीं होता। तो सो गाइज, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा। और अभी मैं इसका जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरा वीडियो है, वो भी मैं बनाऊँगी। मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टिचिंग का जो भी है ना, 1-2 पार्ट में नहीं होता है, कम से कम 4 या 5 पार्ट मुझे जो वीडियो है वो बनानी पड़ेंगी। क्योंकि एक बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम एक में कवर नहीं कर पाएंगे। और आप भी स्टेप बाय स्टेप ही सीखिए, क्योंकि आप एक में, अगर मैं सारा कुछ आपको एक ही में बता दूंगी तो आधा दिमाग में आएगा और आधा निकल जाएगा। सो गाइज,
आप ये जितना मैंने आज बताया है इनको आप कीजिएगा, करके देखिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी वो इसके बाद आएगी। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, और कोशिश करती हूँ कि आगे इसी तरह से मिलता रहेगा, और मैं आपको आपकी नई नई चीज़ों के बारे में जो भी है मुझे जानकारी है वो मैं आपको देती रहूँगी। सो गाइस, बाय बाय, थैंक यू।